आज हम पढ़ने वाले हैं CSS की कुछ न्यू प्रॉपर्टी। उस न्यू प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाया, उसका नाम दिया न्यू प्रॉपर्टी। देन इसे ओपन करा और यहाँ पे टाइप करा CMD। CMD से क्या होता है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। विद द हेल्प ऑफ CMD हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। बी ओपन कमांड प्रॉम्प्ट। देन यहाँ पे टाइप करा कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट से क्या होता है, हमने जो फोल्डर बनाया था न्यू प्रॉपर्टी के नाम से वो VS कोड में ओपन हो गया कोड स्पेस डॉट से। इसमें कोई डाउट? देन मैंने यहाँ पे दो फाइल बना ली, एक HTML की, दूसरी CSS की। इतना क्लियर? देन क्या करा, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करा, इसे बोलते हैं एब्रीविएशन। देन करा हमने एंटर पे क्लिक। फिर हमने हेड में लिंक कर दिया स्टाइल को विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। ये हमारा लिंक हो गया स्टाइल। देन मैं यहां से करता हूं गो लाइव। फिर मैंने इसको मिनिमाइज कर लिया, इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। सही है, यहाँ पे इनपुट, यहाँ पे आउटपुट। आज जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका नाम है टेक्स्ट अलाइजन। टेक्स्ट अलाइजन आज हम इसकी बात करने वाले हैं। और करेंगे हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। उसके बाद हम करेंगे डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन। ये हम 3 टॉपिक के बारे में आज करने वाले हैं, अलाइजन, ट्रांसफॉर्म और डेकोरेशन। जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उसे कैसे अलाइन करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे डेकोरेशन करेंगे, ये आज हमारा टॉपिक है। सबसे पहले मैंने लिखा एक P टैग, उसमें लिखा दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। सेव मारा, ये रहा आउटपुट, दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ। देन मैंने इसको एक क्लास का नाम दिया और वो नाम दिया मैंने पैरा1। देन इसे मैंने कॉपी करा और मैं अब जाता हूँ स्टाइल की फाइल पे, इसे कुछ स्टाइल की प्रॉपर्टी देने के लिए। डॉट फिर क्लास का नाम। इतना क्लियर? मैंने कलर दिया एक्वा, बैकग्राउंड कलर दिया ब्लैक, आउटलाइन देता हूं मैं 3 पिक्सल डबल ब्लू वॉयलेट। ये हो गया आउटलाइन। अब मैं अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट अलाइजन प्रॉपर्टी, जो आज का हमारा न्यू टॉपिक है। मैंने लिखा यहाँ पे टेक्स्ट अलाइजन सेंटर, तो ये सेंटर में आ गया। देखा, पहले ऐसे था। अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइजन सेंटर। जितने भी टेक्स्ट थे वो सब कहाँ पे आ गए, सेंटर में। देखो, अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइजन राइट, तो ये राइट साइड में आ गए। अब मैं इसे कमेंट करता हूँ तो सेंटर में आ गया। देन मैंने फिर से एक P टैग लिखा, उसमें लिखा दिस इज अ पैरा2। ये आ गया दिस इज अ पैरा2। इसको मैं एक क्लास का नाम देता हूँ, नाम दिया पैरा2। क्लास के नेम को मैंने कॉपी करा। अब हम चलते हैं स्टाइल की फाइल में। डॉट फिर क्लास का नाम, कलर दिया मैंने ब्राउन, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने चॉकलेट। चॉकलेट सही नहीं लग रहा, लाइट देते हैं थोड़ा सा, हाँ सही है। देन मैं देता हूँ बॉर्डर 3 पिक्सल डबल ब्लैक। ये हमने बॉर्डर दे दिया। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट अलाइजन राइट।
ये हमारा सेंटर, ये हमारा राइट। देन होता है एक लेफ्ट। वो कैसे काम करता है? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही रहता है। देखो कैसे। इस पे लिखा है दिस इज अ पैरा 3 और इसको मैंने नाम दिया पैरा 3। देन इसे कॉपी करा और हम इसे स्टाइल करते हैं डॉट, फिर क्लास का नाम। कलर दिया मैंने ब्लू वॉयलेट, बैकग्राउंड कलर दिया मैंने वाइट क्रेन दे देता हूँ, ये रहा बैकग्राउंड कलर। अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइजन लेफ्ट। तो बाय डिफॉल्ट किसमें रहता है? लेफ्ट में। ये सेंटर, ये कौन सा? ये राइट और ये लेफ्ट। तीन टाइप के टेक्स्ट अलाइजन की प्रॉपर्टी होती है, राइट, लेफ्ट और सेंटर। इतना क्लियर? अब बात करते हैं हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। सबसे पहले मैंने लिखा हेडिंग, ले लेता हूँ इस बार मैं H3। इसमें लिखा मैंने हेडिंग 3। सेम मारा, ये आ गया आउटपुट हेडिंग 3 जो हमने कंटेंट पास करा था H3 टैग के अंदर। देन मैं चलता हूँ स्टाइल की फाइल पे। मैंने लिखा H3 नाम का जो टैग है उसमें कर दो कलर। कलर कौन सा करूँ मैं? क्रिम्सन, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट। वाइट पहले से दिखेगा नहीं, RGB ये कर दिया। बैकग्राउंड कलर RGB 222134 134। अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें लिखा हूँ मैं अपर केस। सॉरी, हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रांसफॉर्म ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। देन मैं यहाँ लिखता हूँ अपर केस। ये हो गया अपर केस में, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस, तो ये हो गया लोअर केस में। अब मैं लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, तो ये कैपिटलाइज हो गया, मतलब पहला वर्ड कैपिटल बाकी सब स्मॉल, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज। अपर केस में क्या होता है? सारे वर्ड कैपिटल में होते हैं। लोअर केस में सारे वर्ड स्मॉल में होते हैं। ये है प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। इतना क्लियर? इसमें कोई डाउट? अब बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की। मैंने लिया एक पी टैग, इसमें लिखा दिस इज अ टेक्स्ट डेकोरेशन टॉपिक। सेव मारा, ये रहा आउटपुट दिस इज अ टेक्स्ट डेकोरेशन टॉपिक। देन मैंने इसको एक क्लास का नाम दिया, नाम दिया मैंने पैरा 3। पैरा 3 पहले सी है तो मैं देता हूँ पैरा 4। अब हम चलते हैं स्टाइल में, डॉट फिर क्लास का नाम। मैंने दिया कलर चॉकलेट, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं एक्वा, बॉर्डर देता हूँ मैं 5 पिक्सल सॉलिड ब्लू वॉयलेट। अब मैं करता हूँ बॉर्डर रेडियस 35 पिक्सल। मार्जिन यूज़ कर लेता हूँ, मार्जिन लेफ्ट से 5 पिक्सल, ठीक है। अब मैं पैडिंग भी यूज़ कर देता हूँ, पैडिंग लेफ्ट से 2 पिक्सल। ये हमने कुछ प्रॉपर्टी यूज़ कर दी जो हमने पहले समझा था। अब हम इसमें यूज़ करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। लिखता हूँ मैं टेक्स्ट डेकोरेशन। इसमें लिखा मैंने अंडरलाइन, तो क्या होता है? अंडरलाइन हो जाता है। इतना क्लियर? अब मैं इसे करता हूँ कमेंट। अब मैं अप्लाई करता हूँ दूसरी प्रॉपर्टी। इसमें लिखता हूँ फिर से टेक्स्ट डेकोरेशन। अब लिखता हूँ इसमें ओवरलाइन, तो टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी। ओवर, ओवर मतलब ऊपर।
ये आ गई, ऊपर लाइन आ रही है। और अंडरलाइन में क्या होता है, अंडरलाइन में नीचे लाइन आती है ऐसे, और ओवर में आती है ऊपर। क्लियर इतना? ये होती है कुछ प्रॉपर्टी टेक्स्ट डेकोरेशन की। एक और होती है नन। नन मतलब कुछ नहीं चाहिए, कोई भी आपको डेकोरेशन नहीं चाहिए या डेकोरेशन को हटाने के लिए यूज करते हैं नन, मतलब नहीं। इतना क्लियर? यही है कुछ प्रॉपर्टी जो हमने आज समझा है। टेक्स्ट अलाइजन, राइट, लेफ्ट और सेंटर। फिर हमने समझा था टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लोअर केस, अपर केस और कैपिटलाइज। फिर हमने करा था डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन और नन, मतलब जब आपको डेकोरेशन रिमूव करनी हो या हटानी हो या नहीं चाहिए हो तो यूज करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसमें कोई डाउट? आज के लिए इतना ही, थैंक यू।